प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर माला माथुर, सह आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय मेड़ता सिटी, बीए पार्ट सेकंड के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में रीतिकालीन काव्य में से बिहारी उनके द्वारा रचित सतसई के जो दोहे आपके पाठ्यक्रम में हैं, हमने वो प्रारंभ किए थे। आज उसी में आगे। गिरिते ऊंचे रसिक मन बोड़े जहाँ हजारू, वह सदा पशु नरनु को प्रेम पयोदी पगारू। संदर्भ वही है। इसमें कवि ने भक्ति और प्रेम के माध्यम से रसिक और अरसिक में अंतर स्पष्ट किया है। कवि कहता है कि इस प्रेम रूपी समुद्र में जहाँ पर्वत से भी ऊंचे, विशाल और उदार हृदय वाले रसिक व्यक्तियों का मन डूब जाता है, तन्मय हो जाता है, वही प्रेम सागर पशु के समान रूखे मन वाले मनुष्यों के लिए साधारण खाई के समान है। जिनका मन भक्ति और प्रेम से रहित है, उनके लिए वही प्रेम सागर खाई के समान है। रूपक और अनुप्रास अलंकार है। ब्रजभाषा और दोहा छंद आपको सभी दोहों के विशेष में बताना है और संदर्भ में आपको पहले बताया हुआ है कि रीतिकालीन काव्य में से बिहारी के द्वारा रचित सतसई में से ये दोहे उद्धृत है। अगला दोहा। जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कंटीली डार। किसी संपन्न व्यक्ति के निर्धन हो जाने पर उसकी स्थिति और उसके आश्रितों की मनोदशा को लक्षित करके कवि अन्योक्ति के माध्यम से कह रहा है, भ्रमर को संबोधित करते हुए, हे भ्रमर, तुमने बहार के उन दिनों में गुलाब के पौधे पर सुंदर फूल खिले हुए देखे थे, लेकिन बहार के वे दिन अब बीत गए। अब तो गुलाब की डाली पत्र विहीन और कंटीली ही रह गई है। इसका एक अन्य अर्थ नायिका के संदर्भ में भी लगाया जाता है, जिसका यौवन बीत गया है, तो उसके लिए कि अब उसके शरीर की जो स्थिति है वो गुलाब की उस डाली के समान है जो पत्र विहीन और कंटीली रह गई है। अनुप्रास अन्योक्ति और श्लेष अलंकार है। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देखी विहंग विचारी, बाज पराए पानी परी, तू पच्छिनु न मारी। बिहारी के आश्रयदाता राजा जय सिंह मुगल सम्राट को खुश करने के लिए हिंदू राजाओं को कष्ट दे रहे थे, तो अन्योक्ति के माध्यम से कवि उन्हें सचेत कर रहा था। सचेत करते हुए कवि ने अन्योक्ति के माध्यम से बाज को संबोधित करते हुए कहा कि हे बाज, तू जो पराए हाथों में पड़कर पक्षियों को मारने का अधर्म कर रहा है, उससे न तो तेरा कोई स्वार्थ पूरा होता है, न किसी पुण्य की प्राप्ति होती है, तेरी मेहनत भी व्यर्थ जाती है। तो हे पक्षी, तू विचार करके देख कि ऐसा करने से तेरा कौन सा प्रयोजन सिद्ध होता है, इसलिए तू पक्षियों को मत मार। कवि ने अन्योक्ति के माध्यम से राजा को ये कहा कि इससे, अर्थात मुगल सम्राट को खुश करने हेतु जो आप हिंदू राजाओं को कष्ट दे रहे हैं, तो आपकी न तो स्वार्थ सिद्धि होगी, न सुयश मिलेगा और आपका परिश्रम भी व्यर्थ जाएगा। आप पराए राज्य के प्रसार के लिए हिंदू राजाओं पर आक्रमण क्यों कर रहे हैं। इसमें अन्योक्ति और अनुप्रास अलंकार है। नर की अरु नल नीर की गति, एके करी जोई, जे तो नीचो वे चले, ते तो ऊंचो होई। विनम्रता से ही गुण संपन्नता आती है और सफलता मिलती है। यही बात कवि इसमें बता रहा है कि मनुष्य और नल नीर की गति एक समान होती है। दोनों जितना नीचे होकर चलते हैं उतने ही ऊंचे होते हैं। नीचे शब्द के दो अर्थ है, एक तो नीचे की तरफ और दूसरा विनम्रता। ऐसे ही ऊंचा शब्द जो है उसके भी दो अर्थ हैं, एक तो
गति तेज होना और एक श्रेष्ठता। तो नल जितना नीचे होगा पानी का दबाव और गति उतने ही ज़्यादा होंगे। ऐसे ही मनुष्य जितना विनम्र होगा उसकी उतनी ही उन्नति होगी, वह श्रेष्ठ होगा। तो कवि ने इसमें विनम्रता को अपनाने की नैतिक शिक्षा दी है। अनुप्रास, उपमा, विरोधाभास और श्लेष अलंकार है। दुसह दुराज प्रजानु को क्यों न बढ़े दुख धंधु, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रविचंदु। जिस राज्य में 2 राजाओं का शासन होता है तो वहाँ की प्रजा की स्थिति और मुश्किल हो जाती है, उसके दुख द्वंद बढ़ जाते हैं। यही बात कवि इसमें कह रहा है कि जिस राज्य में 2 राजाओं का शासन होता है वहाँ की प्रजा के दुख और द्वंद क्यों न बढ़े, अर्थात प्रजा के कष्टों में, दुखों में वृद्धि हो जाती है। वह राज दुस्सह हो जाता है, मुश्किल से सहन किया जाता है। वैसे ही जैसे कि अमावस्या की रात्रि में सूर्य और चंद्रमा के एक ही राशि में आ जाने से संसार में अधिक अंधेरा छा जाता है। कवि ने इसमें ज्योतिष के द्वारा बताई गई बात को भी उद्धृत किया है कि अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि पर होते हैं तो अन्य दिनों की अपेक्षा ज़्यादा अंधेरा दिन में और उससे भी ज़्यादा अंधेरा रात्रि में छा जाता है। और विज्ञान भी इस बात को प्रमाणित करता है। अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार। करो कुबत जगु कुटिलता तजो न दीन दयाल, दुखी होगे सरल हिय बसत त्रिभंगी लाल। भक्ति भावना से संबंधित इस दोहे में कवि ने अपनी कुटिलता का परित्याग नहीं करने की बात अत्यंत वाक्पटुता से कही है। भक्त कवि अपने आराध्य से कह रहा है कि चाहे संसार मुझे कितनी भी बुरी बातें सुनाए, मैं अपनी कुटिलता या वक्रता या बुराई का त्याग नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसा करने से मेरा मन सरल हो जाएगा, सीधा हो जाएगा और मन की ऐसी सरल स्थिति, सीधी स्थिति में आपके त्रिभंगी शरीर को उसमें प्रवेश करने पर कष्ट होगा। भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी वादन करते समय उनका शरीर 3 भागों से मुड़ जाता है। ये उनकी त्रिभंगी मुद्रा है और कवि को अपने आराध्य का इस रूप में अपने हृदय में निवास इष्ट है। और त्रिभंगी वस्तु का प्रवेश भी किसी कुटिल वस्तु में ही संभव है। तो कवि वाक्पटुता के द्वारा यही बात कह रहा है कि मेरा ये जो हृदय है, मन है, वो कुटिल ही रहे ताकि आपकी इस मुद्रा से आपके प्रवेश करने में कोई कष्ट नहीं हो। अनुप्रास और समासोक्ति अलंकार है। नहीं पावसु ऋतुराज यह तजी तरवर चित भूल, अपतु भय बिनु पाइये क्यों नवदल फल फूल। किसी राजा से लाभ प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति पर आक्षेप अन्योक्ति के माध्यम से कवि ने किया है, वृक्ष को संबोधित करते हुए कि हे वृक्ष, यह वर्षा ऋतु नहीं है, यह तो बसंत ऋतु है। इसलिए तू अपने मन की भूल या भ्रांति का त्याग कर दे। तुम्हें बिना अपत या पत्र रहित हुए या पुराने पत्ते गिराए बिना कैसे नवीन पत्ते, पुष्प और फल मिल सकते हैं कि जब तक तुम पुराने पत्तों का त्याग नहीं करोगे तुम्हें नवीन पत्तों की, पुष्पों की, फलों की प्राप्ति नहीं होगी। कवि ने इसमें अन्योक्ति के माध्यम से बताया है कि राजा या किसी संपन्न व्यक्ति से कुछ पाने की लालसा रखने वाले व्यक्ति को अपनी मर्यादा और स्वाभिमान का त्याग करना पड़ता है। अनुप्रास, श्लेष और अन्योक्ति है। तो सतसई के ये जो दोहे आपके पाठ्यक्रम में थे, तो इनके सभी के विशेष में आप इनकी भाषा के बारे में बताएंगे कि ब्रज भाषा का साहित्यिक प्रांजल रूप हमें इसमें मिलता है और दोहा छंद है और भक्तिपरक दोहा है तो आप वो बताएंगे, श्रृंगार का दोहा है तो उसके बारे में बताएंगे, नीति का है, ज्योतिष विद्या का परिचय मिलता है, दार्शनिक ज्ञान का परिचय मिलता है,
जो भी विशेषता जिस दोहे में आई है आप उसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद।